महाशिवरात्रि को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। हर अलग अलग जगह पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर व्यवस्था किस तरह की है, प्रशासन के कितने पुख्ता इंतजाम है। सबसे पहले अनुरोध भारद्वाज का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि गाजियाबाद से भी हमारे साथ जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और समझेंगे कि महाशिवरात्रि को लेकर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, क्योंकि हर अलग अलग जगह पर किस तरह के हैं इंतजाम, ये भी समझना जरूरी है। इसके अलावा दो और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे भी अपडेट लेंगे वहां व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अनुरोध भारद्वाज, आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइए महाशिवरात्रि का महापर्व, कितनी महातैयारियां? बरेली नाथ नगरी के नाम से मशहूर है। बरेली में नाथ मंदिरों की श्रृंखला है। प्रगतिनाथ मंदिर, भोपेश्वरनाथ मंदिर, अलकनाथ मंदिर, मनकंडीनाथ मंदिर और साथ में प्रगतिनाथ मंदिर। इस मंदिरों में जब भी इस तरह का माहौल होता है तो कुछ दिन पहले से व्यापक तैयारियां होती हैं। बरेली में नाथ नगरी के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 9 कॉरिडोर की स्थापना भी की जा रही है, जिस पर विशेष काम चल रहा है। और महाशिवरात्रि पर्व कल महाकुंभ का आखिरी स्नान है और ऐसे दुर्लभ संयोग में महाशिवरात्रि पर्व पड़ा है। ऐसे में बरेली के सभी नाथ मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। बरेली में कई बड़े जुलूस भी निकलेंगे, जिसमें सिर्फ पूरा माहौल चिन्मय होगा। ऐसे में कोई असामाजिक तत्व किसी तरह का पूरे माहौल में कोई गड़बड़ी की कोशिश न करे, इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बरेली शहर के अंदर ट्रैफिक डायवर्जन स्थिति लागू कर दी गई है और जितने भी बड़े प्रमुख मंदिर है वहाँ पर पुलिस की तैयारी कर दी गई है। पुलिस अफसरों से हमारी फोन में बात हुई है, पुलिस के साथ महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई है ताकि महिला श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और उसकी सुरक्षा पर किसी तरह का कोई प्रशिक्षण न खड़ा हो। सभी मंदिरों में सफाई से विशेष प्रबंध हुए हैं, साथ ही लाइटिंग के अभी एक दिन पहले से ही मंदिरों में भजन पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तो लगातार यहाँ के जो प्रबंध करती हैं, मंदिरों को देखरेख करने वाले जितने भी लोग हैं वो लगातार पूरी तरह से महाशिवरात्रि पर्व को भव्य और दिव्य तरीके से मनाने की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अनुरोध, बने रहिएगा। जितेंद्र गौतम, देखिए अभी शिवरात्रि के लिए एक दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्यवस्था के नाम पर क्या दिखता है ग्राउंड पर? टूरिज्म और देखिए इस वक्त में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिर दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि पर महास्नान, मंदिर शिवालय में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है। महाशिवरात्रि पर शिवालय में महादेव का जो है विशेष श्रृंगार किया जाता है। व्रत कर विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये आपको बता दें किस तरह से तैयारी रहती है। कुंवारी कन्याओं के सुयोग्य और मनचाहा जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। पूरे देश में धूमधाम के साथ शिव जी की बारात निकाली जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो महाशिवरात्रि पर होती है, महाशिवरात्रि का जब व्रत रखा जाता है। तो चलिए दोबारा रुक करते हैं, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, और समझते हैं कि किस तरह की वहाँ पर तैयारी की गई है, किस तरह के इंतजाम हैं और उसी के साथ जो भीड़ जुटने वाली उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है। रामजी शर्मा, क्या देख पा रहे हैं महाशिवरात्रि को लेकर, क्या सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में सांस्कृतिक आयोजन मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर देर रात से तालियों की लाइन लगी रहती है। कट हो गया है, उसके बाद गाड़ी दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण जाने सकती है। आपको दिखाऊं उस मंदिर बाद आप देख सकते हैं जो तैयारियां पूरी होती है। यहाँ पर बैरिकेडिंग व्यवस्थाएं की गई, लगे हुए मंदिर जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर मेटल जैसे लगाए गए, इसके साथ पुलिस के जवान भी आप देख सकते हैं अभी व्यवस्था यहाँ पर न हो सके, इसको लेकर लगातार लगातार पुलिस निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह व्यवस्था महाशिवरात्रि न हो। इसके साथ में आपको दूसरे घटना के अंदर पुलिस चौकी है परमिट बनाया गया है। करीब 300 के आसपास कैमरे लगाए गए, कैमरे से लगातार निगरानी बनाई जा रही है।
घाट कर दिया गया है व्यवसाय के लिए, जिससे कि महाशिवरात्रि के दौरान जब कोई श्रद्धालु दर्शन करने आएगा उसे किसी तरह का रोकना न हो, कोई दिक्कत न हो, इसके लेकर के लगातार यहाँ व्यवस्था की। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन की जो लोग है उसके साथ। ठीक है राम जी शर्मा, वापस आऊंगी आपके पास। जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र, बताइए जरा किस तरह की तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर भीड़ जुटती है तो वहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर क्या दिखता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस महकमे की तरफ से भी तमाम जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से यहाँ पर लागू किया गया है। और बाहर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं कि अगर कोई बाहर से गाड़ी अपनी लेकर आता है तो वो मंदिर के आसपास जाम ना लगा सके, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। इसके अलावा देखिए मंदिर के प्रांगण की हम बात करते हैं तो ये सामने दुधेश्वरनाथ मंदिर है और यहाँ जो है भक्त अपना पहुंचने लगे और लगभग रात के 12 बजे के बाद से लगातार यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर कतारें लगाने के लिए भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा मंदिर के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी तमाम पूरी तैयारियां की गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब भक्तों का सैलाब उमड़ता है तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर लग जाती है, जिसको 4 तरीके से लगवाया जाता है। 4 लाइनें यहाँ पर लगवाई जाती है, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही जब यहाँ पर भक्त पहुंचेंगे तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि समय भी लगातार बदल रहा है, तो ऐसे में फर्श गर्म ना हो, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। और पूरे मंदिर प्रांगण को पूरे अच्छी तरह से सजाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब लंबी कतारें लगती है तो कई बार बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं या फिर उनको थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने लगती है। उसको लेकर तमाम तैयारियां गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की गई है। इसके अलावा लगातार यहाँ पर चेकिंग के लिए भी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा एलआईयू की जो टीम है और जो सुरक्षा कर्मियों की टीम है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रही है और यहाँ जिस तरह से जो चेकिंग है वो यहाँ पर लगातार कर रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। और इसके अलावा अगर बात करें मंदिर के बाहर के प्रांगण की तो कुछ अति संवेदनशील इलाके भी है, वहां पर भी पुलिस फोर्स को पूरी तरह से तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने ना पाए। इसके अलावा जो भक्त यहाँ पर लगातार पहुंचेंगे तो उसको लेकर नगर निगम की तरफ से भी खास व्यवस्था की गई है कि उनको किसी भी तरह के पानी। ठीक है, यानी कि चेकिंग हो रही है, समय समय पर पूछताछ भी की जा रही है। हरेंद्र दुबे, क्या आप ये बताएंगे कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या अलग नजर आता है? गोरखपुर में क्या चेकिंग चल रही है, पूछताछ हो रही है, डायवर्जन हुआ है, नो एंट्री है व्हीकल्स की, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिवालय और जलाभिषेक करते हैं। अभी उनका आगमन हो गया है और आगमन को लेकर के खास तौर से जिन शिवालयों में उनका आगमन होगा वहाँ पर चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है, चाहे वो उस शिवालय पर पहुंचे या ना पहुंचे। आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी शिवालय हैं, शिवालयों पर सीसीटीवी कैमरे लैस कर दिए हैं और रोडों का डाइवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि 24 घंटे पहले से गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हर शिवालय मंदिर जांच पड़ताल, लोगों के आने जाने, जो श्रद्धालु जाएंगे जलाभिषेक करने उनके किस तरह से आने का रास्ता और एंट्री पॉइंट जो है कि आगमन का और निकासी का किस तरह से व्यवस्था किया जाए, उसकी सुदृढ़ व्यवस्था बैरिकेडिंग करके कर दिया है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि हर समय शिवालयों में जब जब त्योहार पड़ते हैं तो उसके लिए अलग कमेटी गठित होती है और कमेटी सुचारू रूप से निगरानी में रहती है। कल तो शिवालय है, शिवालय में कल शिवरात्रि का पावन पर्व है और पावन पर्व पर लोगों की भीड़ शिवालयों में ओम नमः शिवाय के साथ, हर हर महादेव के साथ गूंजती नजर आएगी। श्रद्धालु बड़े पैमाने पर मंदिरों में पहुंचेंगे, उसको लेकर के खासतौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे पहले से हर मंदिरों की निरीक्षण किया, बारीकी से निरीक्षण किया, कहाँ किस चीज की कमी है उसे पूरा करने के लिए एसएसपी डीएम हर मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। और खासतौर से अनिरुद्ध भारद्वाज, देखिए महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि एक महापर्व होता है,
इसके लिए पहले से लोगों की तैयारियां होती हैं, व्रत रखे जाते हैं, अपने आसपास के शिव मंदिरों में लोग सुबह से निकलना शुरू हो जाते हैं पूजा पाठ के लिए। तो जरा बताइए बरेली में किस तरह से रहती है महाशिवरात्रि? बरेली में नाथ नदी की बड़ी श्रृंखला होने की वजह से यहाँ पर सिंध में माहौल हमेशा ही बना रहता है। यहाँ पे नाथ मंदिरों में लगातार सुबह से शाम तक लगातार पूजा अर्चना और जलाभिषेक की स्थितियां लगातार देखी जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि पर्व एक इस तरह का पर्व है जो भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार और समाज और देश के लिए एक ऐसे आशीर्वाद और ऐसे वरदान की अनुकंपा मांगी जाती है ताकि फिर तमाम तरह की खुशहाली भगवान भोले का ऐसा आशीर्वाद सभी परिवारों के साथ रहे। यही वजह है कि इस दिन अखंड व्रत रखा जाता है और वहाँ तमाम बेल पत्र तमाम तरह के पूजा सामग्रियां के साथ भगवान भोले को जलाभिषेक किया जाता है। बरेली के नाथ मंदिरों के आसपास पहले से ही इस तरह की तमाम सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं। कल को लेकर बरेली शहर के अंदर विशेष माहौल नजर आ रहा है। हर तरफ हम भोले और भगवान भोलेनाथ के जयकारे अभी से गूंजते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि राम जी भी हमारे साथ है और राम जी आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी हलचल भी नज़र आ रही है, हालांकि अभी तो कुछ समय बाकी भी है, लेकिन क्या पहले दिन से ही शिवरात्रि के पहले से ही वहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाता है? बिल्कुल मैं आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की पहले अधिकतम मंदिर के लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग व्यवस्था लगातार यहाँ पर आ रहे दर्शन कर रहे हैं। ये जो मेन गेट वहाँ पर हमेशा 2 लाइन अपनी महिलाओं लंबी कक्षा की 2 से 3 लाइन की व्यवस्था की और बुजुर्गों से लाइन अलग से लगाई गई है। श्रद्धालु दुकान में श्रद्धालु यहाँ पर कभी महाशिवरात्रि के दिन उनके आना या फिर जेल पक्षी कराना और पूरा चलाने के बाद यहाँ पर जो मुकाबला और सबसे बात सुबह के टाइम पर यहाँ पर बारात की गाड़ी लंबा करता है डिस्टेंस बारात की गाड़ी यहाँ पर पूजा अर्चना हुई। अब उसके बाद लगातार प्रशासन के लोग हैं जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं। शिवरात्रि से शिवरात्रि होगी यहाँ पर सबसे बात यहाँ पर 12 बजे के बाद रात 12 बजे यहाँ पर लाने लग जाती है क्योंकि 1 बजे मंगला आरती होती है, 1:30 बजे के आसपास पट खुल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दर्शन शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको सॉल्व करने के लिए लोग हैं तो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, खासतौर से सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर लगे जो श्रद्धालुओं को खाने पीने जो पानी की व्यवस्थाएं के लिए नगर निगम के टैंकर लगाए जाएंगे। इस तरह सामाजिक संस्थान जो संस्था के लोग हैं उन लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था जिससे कि जब लंबी लाइन पर श्रद्धालु लगा हुआ इससे किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, खाने पीने की समस्या हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही महाशिवरात्रि 26 तारीख उसके बाद 2 मार्च को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिषद के हर बार जब इस बार 2 मार्च पर विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। तो हालांकि अब 1 बजे मंगला आरती उससे 1:30 तक सुनने का इंतजार जिससे यहाँ पर दर्शन करने आ सकेंगे। जी जितेंद्र, महाशिवरात्रि को लेकर अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में क्या स्पेशल रहता है, कैसे होती है महाशिवरात्रि खास? हाँ जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में अलग अलग मंदिर है। ऐसे में गाजियाबाद में सबसे बड़ा जो मंदिर है भगवान शिव का वो गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर है जो कि मठों में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर रावण के पिता ऋषि विश्रवा सबसे पहले पहुंचे थे और वो यहाँ पर पूजा किया करते थे। फिर उनके बाद यहाँ पर उनके बेटे रावण यहाँ पर लगातार पहुंचने लगे और उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की। और मान्यता ये भी है कि जब भगवान शिव को सबसे पहला जो शीश अर्पण किया गया था वो रावण की तरफ से इसी मंदिर में अर्पण किया गया था, जिसके चलते इस मंदिर की जो विशेषता है अपना आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा गाजियाबाद के इस मंदिर पे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों से लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं और जिसके चलते यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम आज की बात करते हैं तो आज देर रात यहाँ पर भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी, जिसके बाद कल शिवरात्रि की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं क्योंकि हर कोई ये गाजियाबाद का इलाका, हर कोई कामकाजी व्यक्ति है तो कोशिश करता है कि अपने काम भी लगातार करते रहे और भगवान का जो आशीर्वाद है
वो भी उनको मिलता रहे। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, क्योंकि मंदिर की अपनी अलग ही व्यवस्थाएं हैं और मान्यताएं हैं, जिसको लेकर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ तमाम अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। और तस्वीरें एक बार फिर मैं मंदिर प्रांगण की भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लगातार अभी भी साज सजावट का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मंदिर को लगातार सजाया जा रहा है, क्योंकि समय अब कम बचा है और ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। ये मंदिर का गर्भगृह आगे यहाँ से शिवलिंग है और इससे पहले ठीक नंदी महाराज जो है यहाँ पर विराजमान है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद का ये मंदिर अब अपने आप में एनसीआर के वजह से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करते हैं तो खुद गाजियाबाद के डीएम कल यहाँ पर पहुंचे थे, फिर उसके बाद आज सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। अभी कुछ देर बाद फिर यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा यहाँ पर वो लेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है मंदिर में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसी तरह के लगातार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि यहाँ हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। और ये आप देख भी सकते हैं कि तस्वीरों में जो लगातार भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहन जी, कहाँ से आप आए हैं? हम गाजियाबाद से हैं। कल शिवरात्रि है, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि इंतजार रहता है बड़ा? जी, महादेव को तो सबसे पहले हम उपासना करके मनाएंगे और जितना हो सकेगा उनको अपने श्रद्धा सुमन मन के अर्पण करेंगे और कहेंगे जो हमारे मन के विकार है उसे दूर करें और सब पे मनोकामना कहते हैं जो शिवरात्रि है ये इस तरह की होती है कि भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है। तो क्या कुछ इस तरह की मुराद है जो मांगना चाहेंगे या जो पूरी हुई हो? हम ये चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो राष्ट्र की है उसके लिए महादेव सब पर कृपा करें और दूसरा ये जो बेचारे असहाय हैं उनके सहायक बने सबसे पहले। अच्छा, मंदिर को कहा जाता है, इस मंदिर की अपने अलग विशेषता है। रावण यहाँ पर पूजा करते थे, उनके पता ऋषिर्वा भी यहाँ पर पूजा करते थे। किस तरह से आपको पता चला और कब से आप इस मंदिर में आए? जी, हम है कम से कम हमें 15-16 साल हो गया। जब शुरुआत में हम आए थे तो हमें नैन जी ने बताया था कि इस मंदिर की व्याख्या है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे एक तरीके से जो अंदर से जुनून हो जाता है ना, भोजन के भूख तो हम भोजन के तृप्त कर लेते करके, लेकिन आस्था की भूख कभी समाप्त नहीं होती। और हमेशा जो है जितना जी करता है हम महादेव को मना के उनसे प्रसन्नता और मांग भी लेते हैं और हमारी पूरी भी हो जाती है। कल भी आप यहाँ पर आएंगे, कल किस तरह की तैयारियां किया, कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि कल आना और जल चढ़ाने एक चुनौती होता है, लंबी लाइनें लगी होती है। जी, वैसे तो मैं आती हूँ हर साल, पर महादेव की ऐसी कृपा के आज आई हूँ मैं। तो हमारे एक रिलेटिव छोटा सा नन्ना फूल हॉस्पिटल में एडमिट है, बस उन्हीं की दुआ लेके यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाए। कैसे ही तो बस इसी उससे आई हूँ और कल कोशिश करेंगे महादेव जैसी कृपा ठीक है करेंगे उस तरह से पहुंचे। ठीक है, तो यानी बिल्कुल कि देखिए, जितेंद्र कुल मिलाकर भी यहाँ पर लगातार पहुंचने लगे, क्योंकि मंदिर की अपनी मान्यता है और जो मुराद होती है वो भी पूरी यहाँ पर होती है। जी ठीक है हितेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए हरिंदर दुबे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए आस्था की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक महिला से बातचीत कर रहे थे जितेंद्र गौतम, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, गोरखपुर में महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे महाशिवरात्रि को खास माना जाता है, वहां पर व्यवस्थाओं के साथ कैसे अलग होती है महाशिवरात्रि गोरखपुर में? पूरे देश में आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है ना, गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग ही महत्व होता है। शिवरात्रि की पूजा खासतौर से स्नान करने जो अमावस्या का स्नान होता है, अमावस्या का स्नान के बाद ये पर्व ऐसा होता है कि जो गंगा जी स्नान करने जाते हैं वो खास तौर से लोग गंगा जल लेकर के घर पे आते हैं और शिवरात्रि के दिन उसी गंगा जी जल से शिव का जलाभिषेक करके शिवालयों में जो है कि हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। खासतौर से पूरे देश में जिस तरह से इस बार अमृत स्नान करने के बाद लोग गंगा जल लेकर के अपने अपने घरों तक पहुंचे हैं और कल शिवालयों में जिस तरह से लोग पहुंचेंगे और आज ही से शिवालयों में महादेव के जय गूंज रहे हैं और इस तरह से व्यवस्था हर शिवालयों में की गई है, वाकई यह अद्भुत है। मैं भी बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को,
खास तौर से आज रात्रि भर शिव मंदिर में कीर्तन भजन का कार्यक्रम चलेगा और भोर 4 बजे से ही शिवालयों में जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब गोरखपुर चलते हैं का- बरेली। ठीक है, बरेली चलते हैं। अनुरोध जी, बरेली में क्या मान्यताएं हैं, किस तरह से महाशिवरात्रि का आगाज होता है, क्या वहां के लोग हैं जो महाशिवरात्रि के दिन करते हैं और महाशिवरात्रि को वहां कैसे खास माना जाता है? जितने भी नाथ मंदिर है महादेव से सारी संतों की सैकड़ों वर्षों हजारों साल की तपस्या के बाद 3 मठों मंदिरों की स्थापना हुई है। यहाँ पर पूरे साल लगातार भगवान शिव की आराधना और उसका माहौल बना रहता है और लगातार पूजा अर्चना के दौर जारी रहती है। लेकिन जब या महाशिवरात्रि का समय होता है तो मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। पूरा सनातन समाज एक तरह से महाशिवरात्रि के रंग में रंग जाता है और आज एक दिन पहले से ही सभी मंदिरों में जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है उससे पहले ही यहाँ पर पूरा वातावरण पूरा माहौल शिवमय हो गया है। कल सुबह से ही कल तड़के से सभी मंदिरों में जलावेद से सिलसिला शुरू होगा और बड़ी संख्या में हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर तमाम भोग लाभ अर्जित करेंगे। इस तरह से बरेली प्रशासन ने भी मंदिरों को लेकर विशेष तैयारियां की है और कल महाशिवरात्रि का महापर्व जब महाशिव का आखिरी स्नान है ऐसे दुर्लभ मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व है तो इस तरह से एक ऐसा यादगार पर्व एक ऐसा स्मरण क्षण कल दिखाई देंगे जिससे हर नर नारी हर जितने भी श्रद्धालु है सभी उसको अपनी तरह से लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जितेंद्र, अब तैयारियों पर वापस लौटते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत खास होगा, भारी भीड़ है वो जुटेगी। तो गाजियाबाद में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रशासन की ओर से, क्या क्या निर्देश वहां पर हैं, लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, जो भीड़ बढ़ेगी उसको कैसे कंट्रोल करना होगा, उस स्थिति को, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले जो काम किया गया है वो रूट डाइवर्जन को लेकर किया गया है। जो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ के आसपास के जो मेन चौराहे हैं उसके से वहां से रूट को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि रात के 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी और कल लगभग शाम 5 बजे तक इसी तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी बड़ा वाहन जो होगा वो इस तरफ से नहीं गुजर पाएगा। इसके अलावा जो अगर छोटियां गाड़ियां होंगी उनके लिए वैज्ञानिक अलग से कुछ रास्ते दिखाए गए कि उस रास्ते से वो अपने रास्ते तक जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाजियाबाद नगर निगम की, तो तमाम जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो तमाम पूरी की गई है। अलग अलग जगहों पर डस्टबिन लगाए गए हैं और इसके साथ ही जो पीने के पानी की व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है। इसके बाद बात करते हैं गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की, तो उन्होंने भी इस मंदिर प्रांगण में अलग से एक अपना शिविर लगाया ताकि किसी भी तरह के भक्त को अगर किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है तो उसको वक्त रहते वहां पर देखा जाए, उसको समझा जाए और उसका निवारण किया जाए। इसके ठीक है, बाद चलिए, यानी कि व्यवस्थाओं के नाम पर इस वक्त लगभग तैयारियां पूरी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, सज गए हैं शिवालय, पूरी हो चुकी हैं तैयारियां, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, चाहे रूट डाइवर्ट की बात हो, सुरक्षा की बात हो, श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने की बात हो या उनके लिए सुविधाओं की तैयारियों की बात हो, सब चाक चौबंद नजर आता है। खैर, कल लगातार रहेगी हमारी नजर इसी पर, लेकिन उस बीच पहले दिन क्या है तैयारियां, इस पर लगातार आपको देंगे अपडेट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।